गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हम लोग क्लास है वो चैप्टर 2 है, वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसको बोला जाता है कि अगर आपके पास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का कमांड है तो 11th क्लास का जो अकाउंटेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे टर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे जो पूरा अकाउंट्स में यूज होने वाला है। तो अगर पूरा अकाउंट्स में ये सब चीज़ यूज हो रहा है तो अगर इसको हम लोग पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो शायद अकाउंटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हेल्पफुल होगा। तो चलिए समझते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म का फर्स्ट वर्ड सीखने वाले हैं एसेट्स, और इस एसेट्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स है, वो सारे टर्म्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आखिर में एसेट्स क्या है। एसेट्स को हिंदी में संपत्तियां बोली जाती है। तो एसेट्स होता क्या है? जनरली लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं कि हम लोग का एसेट्स इतना, हम लोग का संपत्ति इतना है, इतना पैसा, इतना जमीन है, इतना ये है, वो, ऐसे हम लोग एसेट्स को टर्म को यूज करते हैं। तो सिमिलरली वही एसेट्स है, ये है बिजनेस, कि बिजनेस के पास में जो अपना कुछ एसेट्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब बिजनेस का एसेट्स है। वही सब एसेट्स के बारे में आज समझना है। आखिर एसेट्स किसको बोल सकते हैं? एसेट्स जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, या फिर जो मेरा बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट देता हो, जिस एसेट्स की वजह से बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो, या फिर जिसे हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका एक कैश वैल्यू होता है, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। क्लियर तक? अब देखिए एसेट्स में क्या हो सकता है, जैसे लैंड मेरा एसेट्स है, बिल्डिंग जो दिख रहा है वो मेरा एसेट्स है, फर्नीचर जो सारे लगे पड़े हैं वो सबका सब मेरा एसेट्स है, मशीनरी जो बिजनेस में यूज हो रहा वो भी मेरा एसेट्स है, जो कैश होता है पैकेट में वो भी मेरा एसेट्स होता है, जो बैंक बैलेंस पड़ा होता है वो भी मेरा क्या होता है? एसेट्स होता है। ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे हम लोग के पास में एसेट्स का। बाकी देखिए एसेट्स को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है आपका फिक्स एसेट्स, जिसको नॉन करंट एसेट्स के भी नाम से जाना जाता है, और फिक्स एसेट्स का हिंदी होता है अस्थायी संपत्तियां या गैर चालू संपत्तियां, और दूसरा है करंट एसेट्स। तो अब आखिर क्या होता है फिक्स एसेट्स, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में आएंगे करंट एसेट्स में। तो फिक्स एसेट्स मींस जिसको बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स कर दिया गया, लंबे समय के लिए फिक्स कर दिया गया, उसी को हम लोग बोलेंगे फिक्स एसेट्स, या जनरली इसको बोल सकते हैं वैसा एसेट्स जो आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकता है। सबसे पहली बात, जो भी एसेट्स है, एसेट्स का एक अपना तो कैश वैल्यू है, उसका एक वैल्यू है। तो फिक्स एसेट्स जिसको हम 1 ईयर के बाद कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जनरली इसको बोल सकते हैं हम लोग जो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है, उस ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे याद रखना कि फिक्स एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट देता हो, जो लंबे समय के लिए बिजनेस में लगा दिया गया, उसी को फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्या है? बिजनेस में एक बार लगा दिए तो लंबे टाइम तक चलते रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, बाकी देखिए फिक्स एसेट्स को भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। फिक्स एसेट्स को भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल को हिंदी में बोलते हैं मूर्त संपत्तियां और इनटेंजिबल को बोलते हैं अमूर्त संपत्तियां। आखिर में क्या होता है टेंजिबल एसेट्स? मीन्स वैसा एसेट्स जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो विजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो दिख रहा है हम लोग को आंखों के सामने, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे बिल्डिंग दिखता है ना हम लोग को, देखो भाई बिल्डिंग ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, बिल्डिंग मेरा फिक्स एसेट्स है। लैंड दिखता है वो मेरा फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर देख पा रहे हैं ना उसको, वो तो मेरा फिक्स एसेट्स है। जो फाइन लगा हुआ है उसको तो देख तो रहे, वो मेरा फिक्स एसेट्स है। जो मोटर कार यूज हो रहा है दिख रहा है ना हम लोग के आंखों के सामने, उसका एक अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, जिसको बोलते हैं भौतिक अस्तित्व, तो वो सब मेरा फिक्स एसेट्स का टेंजिबल पार्ट होता है। तो ऐसा एसेट्स जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजिबल एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स
जो हम लोग अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करके रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म कुछ प्रॉफिट देता हो, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, जैसे कोई कंपनी में पैसा अपना डाल दिए, कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर दिए, तो वो सब मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टाइम के लिए काम किया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ पे टैंजिबल। उसके बाद देखते हैं इनटैंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां। अब टैंजिबल पता चला जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो इनटैंजिबल जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही ना हो, जो इनविजिबल है, जो हम लोग के पास में दिख ही नहीं रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनटैंजिबल एसेट्स। इनविजिबल याद रखना, इनविजिबल जो देख नहीं पा रहे। अब यहाँ बात ये आ रहा है, ऐसा कौन सा एसेट्स है, ऐसा कौन सा संपत्तियां हैं जो हम लोग देख नहीं पा रहे लेकिन वो मेरा संपत्ति है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ में यहाँ पे समझते हैं। तो फर्स्ट मेरा है गुडविल, हिंदी में इसको ख्याति बोला जाता है। आखिर ये गुडविल होता क्या है, और ये मेरा एसेट्स भी है। गुडविल यहाँ पे नेम, फेम, रेपुटेशन को बोला गया। गुडविल जिस नाम से आपको बिजनेस को जाना जा रहा है और जिस नाम के वजह से आपका बिजनेस सिमिलर टाइप के बिजनेस से कुछ अधिक प्रॉफिट दे रहा है, उसी को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, तो गुडविल जो होता है वो दिखता नहीं है कि आपका बिजनेस का नेम फेम कैसा है, वो दिख नहीं रहा, बस उसको फील कर पा रहे, हाँ वो बिजनेस बहुत अच्छा है, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो फील कर पा रहे। बाकी वो दिख नहीं रहा उसका नाम कितना ज्यादा है, इतना है, इतना है, इतना है, वो दिख नहीं रहा, बस उसको फील कर, हाँ उसका नाम बहुत ज्यादा है। जैसे मान के चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक हम लोग कोई आईफोन का फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आईफोन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि पता है उस फोन बहुत बढ़िया है, उसमें खराब होने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ उसका कहीं ना कहीं ब्रांड नेम है, तो जिसके वजह से जो कंपनी है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो अपना गुडविल मार्केट में धीरे धीरे क्रिएट किया है। तो मार्केट में जो गुडविल क्रिएट किया वो दिखता नहीं कैसा गुडविल है, बस उसका नेम फेम के लुक से जाना जाता है। तो जिसके वजह से लोग सब आज के टाइम में सोचता है कि एक आईफोन होना चाहिए, सबका मन में एक ख्याल आता है कि एक आईफोन होना चाहिए, क्योंकि वो फ़ोन का सिक्योरिटी जो लॉकिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको कोई तोड़ने हैक नहीं कर सकता फ़ोन को, उसका जो भी अपना समझ लीजिए मेटल बॉडी वगैरह सब सारा कुछ यूज करता है, उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड है, इसी वजह से वो आईफोन जाना जाता है आज के टाइम में मार्केट में। तो वही है गुडविल जो नेम फेम की वजह से जाना जाता है। यहीं पे आप कोई ले लीजिएगा चाइनीज फोन, तो लोग बोलेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, खराब हो जाएगा जल्दी, तो उसका गुडविल नहीं है, जिसकी वजह से वो मार्केट में ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। तो क्लियर यहाँ पे गुडविल, गुडविल बस नेम फेम रेपुटेशन को बोला गया, वो दिखता नहीं है कैसा है, सो हम लोग के पास में बस उसको फील कर पाते हैं। नेक्स्ट में कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट क्या है सर, ये हालांकि मेरा फिक्स एसेट्स है लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे, कॉपीराइट होता क्या, समझ नहीं पा रहे कॉपीराइट होता क्या। कॉपीराइट यूज होता है बुक वगैरह में। देखिए ये जो बुक है, जो बुक से हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर एस.के. सिंह ने लिखा है इस बुक को, एस.के. सिंह बुक जो नाम है, तो डॉक्टर एस.के. सिंह ने बुक को लिखा है, लेकिन इसको बेचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एस.वी.पी.डी. को दे रखा है इसने। तो लिखा है बुक एस.के. सिंह, बेच कौन रहा है, एस.वी.पी.डी. तो एस.के. सिंह ने क्या किया, अपना राइट्स दे रखा है एस.वी.पी.डी. को, बोला लो भाई तो मार्केट में सेल करो, और जितना वो बुक सेल करेगा पर बुक के हिसाब से कुछ अपना वो चार्ज रख लेगा, उसी को बोला गया कॉपीराइट। कि अपना बुक लिखा था वो राइट दे दिया किसी और को सेल करने के लिए। तो जो राइट दिया एस.के. सिंह एस.वी.पी.डी. वाले को, वो दिख रहा है कैसा होता है राइट्स, बस उसको फील कर पा रहे, समझ पा रहे कि उसको दे दिया गया है राइट। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या, राइट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन ये मेरा क्या है, एसेट्स और फिक्स एसेट्स। क्यों फिक्स एसेट्स है, क्योंकि जितना बुक वो बेचेगा उतना हमको प्रॉफिट देके चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वगैरह बिजनेस वाले लोग यूज करते हैं अपना कुछ मार्क, उसी को बोला गया ट्रेडमार्क, जिसके वजह से उस बिजनेस को जाना जाता है। जैसे कि लोगो वगैरह यहाँ पे पकड़ सकते हैं हम लोग, आईफोन का लोगो है, आधा सेव वाला है, हाफ एप्पल वाला दे दिया है, तो उसके वजह से उसको जानते, तो वो अपना ट्रेडमार्क किसी को अगर बेचता है तो उसको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला, काफी ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उस नाम को लोग सबको आज के टाइम में जान ही रहा है। तो ये भी मेरा इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होता है भाई, पेटेंट ऐसा कॉन्सेप्ट, इसको पेटेंटी को दिया जाता है, पेटेंट राइट्स दिया जाता है। क्या होता है आखिर में पेटेंट राइट्स, ये वर्ड जो है यूज होता है टर्म प्रोडक्शन में। हम लोग मान के चलिए कोई कंपनी है, वो प्रोडक्शन के लिए किन्हीं और को दे रखे हैं,
उसको बोलते हैं जितना प्रोडक्शन करोगे पर यूनिट के हिसाब से कुछ हम चार्ज ले लेंगे। तो वहां पे उसको हम पेटेंट राइट दिए। तो जो पेटेंट राइट दिए वो कैसा है राइट, दिखा भाई कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन वो हमको उससे प्रॉफिट देगा, पैसा देगा, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। तो ये मेरा फिक्स एसेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे मेरा है फिक्स एसेट्स जो इंटेंजिबल है। अब देखिए कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे तो आज के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काफ़ी ज़्यादा फेमस एक सॉफ्टवेयर है जिसपे लोग सारे ऑफिस का काम करते हैं अपना। तो कंप्यूटर में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करें उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है 8 से 10 हज़ार रुपये माइक्रोसॉफ्ट वाले को। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है वो चार्ज नहीं 8 से 10 हज़ार रुपये, लेकिन जो ऑफिस है वो कैसा है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं ना, बस वो लैपटॉप का डेस्कटॉप पे दिखता है अच्छा ये लोगो है उसका, ये है ऑफिस, लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। नॉन करंट एसेट्स जिसका दो पार्ट, टैंजिबल और इंटेंजिबल। टैंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो विजिबल है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। इंटेंजिबल जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको सिर्फ फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं करंट एसेट्स। अब एक करंट एसेट्स आखिर में है क्या, देखिए करंट एसेट्स जो बिजनेस को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देता हो, या फिर जिसको हम लोग एक 1 ईयर के अंडर में ही कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, या फिर जो एक ऑपरेटिंग साइकिल के पहले ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, या एक ऑपरेटिंग साइकिल में ही प्रॉफिट दे पाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। आखिर में ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, देखिए जो बिजनेस मतलब जो बिजनेस अपना लोग करता है उसका एक टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड में वो काम करता है वो सभी बिजनेस का जनरली होता है 1 ईयर का, लेकिन किसी किसी बिजनेस का 13 मंथ, 14 मंथ, 15 मंथ भी हो सकता है वो अपना ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। इसी को बोला गया ऑपरेटिंग साइकिल, अपना काम करने का समय सीमा। तो जो करंट एसेट्स, तो जनरली हम लोग को समझ लेना कि जो 1 ईयर के अंडर कैश में कन्वर्ट कर दे रहा है उसी को करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं करंट एसेट्स का क्या एग्जांपल है। देखिए कैश, वो तो खुद में कैश है, जब मर्जी तब उसको यूज कर सकते हैं। बैंक, खुद में बैंक में पैसा पड़ा हुआ मेरा, ठीक है, वो जब मर्जी तब यूज कर ली। नेक्स्ट में डेटर्स, अच्छा ये क्या होता है, इसको रखो अभी स्टार डाल के। उसके बाद में स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो सामान है जो अनसोल्ड गुड्स है, जो सामान को मार्केट में बेचे नहीं है, अभी उसको होल्ड करके रखे, उसको स्टॉक बोलते हैं। तो जो स्टॉक होता है 1 ईयर के अंडर में ही सोल्ड किया जाता है, ना कि उसको लंबे समय के बाद में बेचेंगे। जनरली हम लोग का दुकान में रह जाता है 2 साल 4 साल, वो बात अलग है, लेकिन ये मान के चला जाता है कि उसको 1 ईयर के अंडर में ही बेचना है। तो अनसोल्ड गुड्स को ही बोला गया स्टॉक। ये भी तो आपका एसेट्स है ना, जब मर्जी तब इसको बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री, एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है इन्वेंट्री, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर इसको बोला गया है एडवांस एक्सपेंसेस। प्रीपेड बोल लीजिए या फिर एडवांस बोल लीजिए। अच्छा ये क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मीन्स वैसा एक्सपेंस जो मेरा खर्च हुआ ही नहीं है लेकिन हम उसको पहले दे चुके हैं, कि मेरा करेंट ईयर में वो खर्चा हुआ ही नहीं है लेकिन हम उसको पहले एडवांस में पैसा दे रखे। कोई स्टाफ वगैरह होता है उसका मंथ पूरा नहीं लेकिन पहले पैसा दे दिए, वो मेरा क्या कहलाएगा, एसेट्स, क्योंकि वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो खर्चा हुआ नहीं पहले पैसा दे दिए, जब मर्जी तब उससे हम ले सकते हैं पैसा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट। अच्छा अभी तो सर आपने बताया था इन्वेस्टमेंट आता है फिक्स एसेट्स का टैंजिबल में, लेकिन ये इंटैंजिबल में कैसे, सॉरी करंट एसेट्स में कैसे दिख रहा है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टाइम्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, मतलब जिसको 1 ईयर के अंदर ही हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 साल के लिए जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कहीं पे, उसको बोला गया इन्वेस्टमेंट, जो कि करंट एसेट्स का पार्ट बनता है, ठीक है। बाकी देखिए अब यहाँ पे करंट एसेट्स का एक और पार्ट होता है जिसका नाम है लिक्विडिटी एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स। ये क्या होता है लिक्विडिटी और क्विक एसेट्स, इसको समझते हैं अच्छे से। अब देखिए लिक्विडिटी एसेट्स में क्या करना है, आपको सारे करंट एसेट्स को ले लेना है। सभी करंट एसेट्स आपका लिक्विड एसेट्स है, बट स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के, कि जितने भी करंट एसेट्स है उसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे लिक्विड एसेट्स कहलाएगा।
लिक्विड जिसको तरल संपत्तियां बोला जाता है, और ये क्या है, करंट एसेट्स के अकॉर्डिंग ज्यादा तरलता इसमें पाया जाता है, ज्यादा जल्दी इसको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आता है, बाकी जितने भी करंट एसेट्स है सबका सब क्या है, मेरा लिक्विड एसेट्स है। ठीक है, आगे समझते हैं डिटर और एक है क्रेडिटर्स। दो वर्ड है, क्या है डेटर्स और क्या है क्रेडिटर्स, इसको पहले क्लियर करते हैं। डेटर्स ये समझिए, यहां से एग्जांपल्स हैं, ये आपका बिजनेस है और एक यहां पे मिस्टर एक्स है। क्या करता है, मिस्टर एक्स जो है मेरे बिजनेस से उधार सामान लेके चला जाता है क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे सामान लेके गया, बोला 1 मंथ के बाद देंगे, तो हमको 1 मंथ के बाद में मिस्टर एक्स देगा ना पैसा, तो ये कहलाएगा डेटर बिजनेस के लिए। डेटर मीन्स सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि जो बिजनेस को पैसा देगा, जो बिजनेस को पैसा देगा वो डेटर्स कहलाएगा। ठीक है, और क्रेडिटर मीन्स क्या होता है, एक है यहां पे मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से बिजनेस ने क्या किया है, उधार सामान खरीदा। मिस्टर वाई से बिजनेस ने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदा है, उधार खरीदा, तो मिस्टर वाई को बिजनेस पैसा देगा ना, मिस्टर वाई को बिजनेस पैसा देगा ना, तो बिजनेस जिसको पैसा देगा वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाएगा। देखो भाई, बिजनेस इसको पैसा देगा तो वाई जो है बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाएगा, और मिस्टर एक्स बिजनेस को पैसा देगा तो एक्स है बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा। सिंपली यहां समझ सकते हैं, डेटर मीन्स जो बिजनेस को पैसा देगा, चाहे उधार सामान खरीदता हो, चाहे कुछ भी करके अपना किया हो पैसा, लेकिन अगर बिजनेस को देता है तो उसको डेटर बोलेंगे, और बिजनेस जिस इंसान को पैसा देगा वो इंसान बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा। चलिए क्लियर है, ओवरऑल हम लोग एसेट्स समझ गए, एसेट्स के साथ में काफी ज्यादा वर्ड था, वो सारे वर्ड हम लोग क्लियर यहाँ पे कर लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टर्म के साथ में।